रेत में गिरी हुई चीनी चींटी तो उठा सकती है पर हाथी नहीं। इसलिए छोटे आदमी को कभी भी छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटा व्यक्ति भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को धनवान बनाने से पहले शिक्षित बनाइए, समझदार बनाइए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2022 में एक आश्चर्य की बात है कि सभी के सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपको ध्यान है, चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य एक माह में एक बार राशि परिवर्तन जरूर करते हैं, लेकिन दूसरे ग्रह जैसे इस बार 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल 7 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद में बुध 8 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, 13 अप्रैल को बृहस्पति, 27 अप्रैल को शुक्र, 29 अप्रैल को शनि और 12 अप्रैल को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस प्रकार से अप्रैल माह में सभी के सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये एक आश्चर्य की बात है और इसका इम्पैक्ट आपके राशिफल पे नजर आएगा। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वही करूंगा। इस एपिसोड में सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपके परिवार के सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में और फिर आपका दाम्पत्य सुख, आपका जो गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है उनके बारे में भी बात करेंगे। फिर विशेष रूप से आपका जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में विश्लेषण करेंगे और फिर अंत में इस राशिफल के वो विशेष उपाय बतलाऊंगा जिससे इस राशिफल को अपने लिए और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है, अनुकूल बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मकर राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2022 और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अप्रैल 2022 में इनकम, एप्रिसिएशन, गेन, सक्सेस, इन सभी मामलों में काफ़ी हद तक आप रिलैक्स भी रहेंगे, लेकिन बहुत से मामलों में आपको स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है, हाथ पैर भी ज़्यादा मारने पड़ सकते हैं और जो मेहनत करेंगे उनको उसका फल मिलेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। 12 अप्रैल तक राहु की दृष्टि है और राहु की दृष्टि लाभ भाव पर होने से क्या होगा, एक से ज़्यादा कामों में आप इन्वॉल्व होंगे, एक से ज़्यादा कामों में आप हाथ पैर मारेंगे और वहाँ से कुछ न कुछ गेन मिलेगा। और जो दिमाग से काम करेंगे, प्लानिंग से काम करेंगे, बुद्धिबल से काम करेंगे, उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। ठीक एक दिन के बाद में 13 अप्रैल को बृहस्पति भी जब मीन राशि में आ जाएंगे, राशि से थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तो बृहस्पति की दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ेगी और ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल नीड आपकी पूरी होने के योग बनेंगे। या ये बोल सकते हैं कि जिन लोगों को एक प्रकार से जो मेहनत कर रहे थे उसका उनको फल भी आधे महीने के बाद में अर्थात 13 अप्रैल से नज़र भी आएगा। ये स्थिति भी आपके लिए बेटर होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जिस जिस भाव पर पड़ती है उस भाव में शुभ फल मिलते हैं। तो भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो साथ ही साथ वो दृष्टि 7th हाउस पर भी पड़ेगी। तो 7th हाउस का मतलब दाम्पत्य सुख की जब बात आएगी तो वो बात करेंगे, लेकिन लाभ भाव की बात बोलने पर ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बेटर होने वाली है। अच्छी प्लानिंग से, या ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आप कामकाज करेंगे और लाभ भी कमाएंगे, यश भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भले ही इमीडिएट रिएक्शन नहीं मिले, इमीडिएट गेन नहीं मिले, लेकिन वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल उनको अप्रेजल में नज़र आएगा। इसलिए मेहनत से जी नहीं चुराना है। सेक्टर्स की बात करें तो अप्रैल 2022 में आप में से जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल एंड रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए स्थितियां सुखद है, फ़ायदेमंद है। तो 12 अप्रैल तक आप में से जो IT सेक्टर का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं या लिकर एंड टैबैको इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है और चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं और चाहे वो छोटी सी दुकान लगा करके बेचने के काम कर रहे हैं, लेकिन इस सेगमेंट में अर्थात जो टैबैको और लिकर की जो स्थिति है वो आपको फ़ायदेमंद रहेगी 12 अप्रैल 2022 तक, जब तक राहु की दृष्टि है। उसके बाद में फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का जो काम करते हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। एजुकेशन फील्ड सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी आइटम वाले जो भी स्थिति, राजनीति क्षेत्र वाले लोग हैं और या फिर वो लोग जो पत्रकार हैं, उन सभी लोगों के लिए 13 अप्रैल से स्थितियां सुखद होने वाली है, लाभदायक होने वाली है, उनकी मेहनत का उनको फल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप एक प्रकार से इस
जो डेट है या जो टाइम है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको सोच समझ करके प्लानिंग बना सकते हैं, तो जब ग्रह परिवर्तन करेंगे उसका लाभ आप उठा सकते हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें फाइनेंशियल कंपनियों में, कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में, बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित जो भी कंपनियां मिल जाए, एजुकेशन सेक्टर का कोई स्टार्टअप मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर कॉस्मेटिक गुड्स बनाने वाली कंपनी, कोई भी फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए, शो बिजनेस से संबंधित कोई भी कंपनी का आपको स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को गोल्ड में, पीली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा, चाहे हल्दी हो, चाहे केसर हो, चाहे गोल्ड हो। फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और या फिर क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल 2022 में 7 अप्रैल के बाद में स्पेशली आप अपने आप को कुछ रिलैक्स पाएंगे, कुछ आपके ऊपर प्रेशर कम होगा और आप फ्री होकर के बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं, अपने खुद के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। हाँ, इसके लिए आपका विरोध हो सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, लेकिन यहाँ आप हावी होने का प्रयास ज़्यादा करेंगे, अपने परिवार वालों पर अपने जो भी डिसीजंस हैं वो थोपेंगे और वो जब नहीं मानेंगे तो आपको एक प्रकार से क्रोध और आवेश की स्थिति भी आएगी। लेकिन शनि की 7.5 चल रही है, ये ध्यान रखते हुए ही हावी होने का प्रयास करें, क्योंकि अपनों से ही विरोध सबसे ज़्यादा शनि की 7.5 में खड़ा होता है। आपके लिए समय शुभ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कुछ भी आपके दिमाग में वो सब कुछ दूसरों को भी सही लगे, ऐसा हो नहीं सकता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। भूमि, भवन या जमीन जायदाद, वाहन के मामले में जरूर आप भाग्यशाली रहने वाले हैं और हो सकता है जमीन जायदाद और वाहन को लेकर के ही कोई वाद विवाद उत्पन्न हो जाए। माताजी की सेहत को लेकर के जरूर आपको सावधान रहना पड़ेगा, उनके साथ में आर्ग्यूमेंट से भी बचना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की, और ये सब राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से देखा जाता है। अप्रैल 2022 में आप लोग, जो लोग दिमाग से संबंधित ज़्यादा काम करने वाले क्षेत्रों में हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं, IT सेक्टर की बात कर सकते हैं, या और ऐसा कोई सब्जेक्ट है जैसे लॉ की बात बोल सकते हैं, जहाँ पर भी ब्रेन पावर ज़्यादा लगती है, उन क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, उनका कंसंट्रेशन, उनका साथ ज़्यादा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा यही स्थिति रहेगी। हर माह में मैं जो राशिफल बतला रहा हूँ वो गोचर के आधार पर बतला रहा हूँ। कौन सा ग्रह चेंज हो रहा है, कितनी तारीख को चेंज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल तक स्थितियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा है, और उसके बाद में मंगल की दृष्टि शिक्षा भाव पर पड़ने से कुछ उग्रता भी आएगी, चिड़चिड़ाहट भी होगी, या ये बोल सकते हैं आपको अपने ऊपर काबू कम होगा। आप इरिटेशन में आ सकते हैं, आप व्यर्थ में वाद विवाद कर सकते हैं, और जो डाउट है आपके मन में वो हो सकता है नहीं क्लियर होने से आप दूसरे फ्रेंड्स पर भी हावी हो सकते हैं, या उनके साथ में भी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी स्थितियाँ इतनी नेगेटिव नहीं है जिसके लिए आप अपने आप को दोषी मानें, क्योंकि स्थितियाँ निरंतर चेंज हो रही है और ये समय भी आपके लिए बहुत कुछ चेंजेस का है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आप में से जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित, या आप ये बोल सकते हैं इवेंट से संबंधित, मीडिया से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित, फोटोग्राफी से संबंधित, या डांस, एक्टिंग, कोरियोग्राफी वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ में आप अपग्रेड होना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, या आप एक्टिंग की क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं, फोटोग्राफी की क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं, एनिमेशन से संबंधित कोई भी काम काज आप कर रहे हैं, या नेशनल फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स का आप हिस्सा हैं, तब ऐसी स्थिति में ये समय काल आपके लिए बेटर है, सुखद है। अप्रैल 2022 में 12 अप्रैल तक IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर और वो लोग जो एप्लीकेशन बेस्ड कोई न कोई चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा इंजीनियरिंग, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, या लॉ से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है 7 अप्रैल 2022 से। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन के मामले में बहुत सारे सेक्टर्स मैंने आपको बतलाएं, उन सेक्टर में तो आपको सपोर्ट मिलना ही मिलना है, और जो सेक्टर मैंने नहीं बोले हैं उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने से फ़ायदा मिलेगा, फल मिलेगा। नेगेटिव स्थितियाँ नहीं है, ये बात पक्की है। आइए अब बात करें संतान सुख की। अप्रैल 2022 में
संतान मनमौजी होगी, आराम पसंद हो जाएगी, लग्जरी पर पैसा खर्च करने की कोशिश करेगी या लग्जरी की डिमांड करेगी। ऐसी स्थिति में घर परिवार वालों के साथ में विवाद हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या ये बोल सकते हैं कि संतान अपना दिमाग का इस्तेमाल कर सकती है अपनी चीज़ों के लिए। बहुत बार ये होता है कि पेरेंट्स के साथ में, जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं उनके साथ में बटरिंग ज़्यादा होती है। हो सकता है पेरेंट्स में से कोई के पेरेंट, पिताजी बहुत सॉफ्ट हैं तो उनको बटरिंग करके अपना जो भी उल्लू सीधा करना है या जो भी सामान खरीदना है, गैजेट खरीदना, उसके लिए उनको पटाएंगे या उनको एक प्रकार से सही सिद्ध कर देंगे कि उनको उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में आपको ही प्रैक्टिकल होकर के दोनों पेरेंट्स को आपस में बात करके फिर उनको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, या इस समय वो खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन सब मिला करके संतान के साथ में कुछ नोकझोंक के साथ में ये महीना अच्छा रहने वाला है, उनके साथ में ट्यूनिंग भी बढ़ने वाली है और घर में हंसी खुशी का माहौल पनपने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। 13 अप्रैल तक तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, वहाँ तक आप सेफ रहेंगे। लेकिन उसके बाद में 6th हाउस पर कोई भी ग्रह की शुभ दृष्टि नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में फिर आपको थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, मांसपेशियों का दर्द या फिर जो चेस्ट इन्फेक्शन है वो परेशान कर सकता है। उससे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो लोग तेज गति से गाड़ी चलाते हैं उनके लिए और ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इस सेक्टर में बतलाया कि आप 13 अप्रैल तक सुरक्षित हैं, तो 13 अप्रैल तक आपके ऊपर कोई भी विवाद वाली स्थिति या शत्रु हावी हो जाए, विरोधी हावी हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन इसके बाद में आपके किराएदारों से विवाद खड़े हो सकते हैं, लेन देन में, सौदेबाजी में, या जो रिसोर्सेज आपने डेवलप किए हुए उससे लेन देन में आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और वो आर्थिक लेन देन से संबंधित जो भी समस्याएं उनको जितना जल्दी हो सॉल्व करें, क्योंकि रुपए पैसा सबसे बड़े झगड़े की जड़ होता है। इसलिए उन विवादों को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सॉल्व करें और हमेशा कोई भी लेन देन करें बहुत अच्छे ढंग से, ट्रांसपेरेंट होकर के और लिखित पढ़त के साथ में करना सेफ होता है, सही रहता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, जो कि 7वें भाव से विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति चंद्रमा पर शनि की अशुभ दृष्टि है, अर्थात शत्रु भाव की दृष्टि है। मंगल का भी ये नीच भाव है, नीच राशि है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ग्रहों की दृष्टि शुभ परिणाम नहीं दे रही है और ऐसे में आप बहुत लंबे समय से एक प्रकार से पीड़ित भी है। गृहस्थ सुख में जो इमोशंस होने चाहिए वो इमोशंस नहीं है, एक दूसरे को नेगेटिविटली देखने में, नीचा गिराने की यहाँ पर साजिशें हो रही है, या ये बोल सकते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सुख की स्थितियाँ नहीं हैं, दुखद स्थितियाँ ज़्यादा है, संताप ज़्यादा है, परेशानियाँ ज़्यादा है, अपमानजनक स्थितियाँ ज़्यादा है। तो इन सभी स्थितियों में गृहस्थ सुख या दाम्पत्य सुख तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे स्थितियाँ ठीक हो रही है। सबसे पहले 7 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, वहाँ से कुछ % राहत मिलेगी। फिर उसके बाद में जब 13 अप्रैल को बृहस्पति राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे, 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी और यहाँ पर बृहस्पति उच्च राशि पर दृष्टि होगी। ऐसी स्थिति में शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि होगी, तो आपको मिला जुला फल यहाँ पर मिलेगा। लेकिन 29 अप्रैल 2022 को जब शनि अगली राशि में चले जाएंगे, तब 7वें भाव पर जो दृष्टि है वो भी नहीं रहेगी। फिर इमोशंस का तूफान आएगा। फिर आपके लाइफ में अचानक से बहुत अच्छी जो ट्यूनिंग बोल सकते हैं, एक दूसरे के साथ में इमोशंस बोल सकते हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने की इच्छा बोल सकते हैं, वो सब कुछ बलवान होगी। और जहाँ पर गिले शिकवे मेल्ट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, वो सब कुछ स्थितियाँ होगी। लेकिन इसकी शुरुआत 13 अप्रैल 2022 से हो चुकी होगी, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि और बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख का कारक है। तो बृहस्पति की दृष्टि आती, वो भी उच्च राशि की दृष्टि होते ही आपकी लाइफ में जो भी विवाद है, जो भी कष्ट है, जो भी गलतफहमियां हैं, वो दूर होने वाली है। धीरे धीरे दूर होगी, लेकिन दूर हो जाएगी। और इस माह के अंत में 29 अप्रैल के बाद में स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपको हो सकता है मई में वो याद भी नहीं रहे कि आप दोनों झगड़ रहे थे या आपके दाम्पत्य सुख में कोई बहुत बड़ी समस्याएं भी थी। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है और छोटी छोटी ही समझाइश या छोटी छोटी नोकझोंक की वापस स्थितियों को ठीक भी कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप में से जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी 13 अप्रैल के बाद में सही स्थितियां आ रही है।
सही लोगों से मिलना हो सकता है, सही रिश्ते आ सकते हैं, या आप अप्रोच करें उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सकता है। ये सारी स्थितियां 13 अप्रैल के बाद में देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एक सुखद संयोग 13 अप्रैल से बनने वाला है, उसका आप इंतजार कीजिए और जो सही समय आ जाता है तो अपने जीवन को सुखमय बनाइए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन सब का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये सारी स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव है। 67% तो पॉजिटिव है ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ऐसी स्थिति में आप साथ साथ चलेंगे, साथ साथ एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे का हाथ थामेंगे, या ये बोल सकते हैं एक दूसरे को समझने का भरसक प्रयास करेंगे। तो जब दोस्ती गहरी होती है तो एक दूसरे को बोले बिना भी आप उनके कष्ट समझ जाते हैं। वो स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव हो रही है, आपको उसका लाभ उठाना चाहिए, अपनी दोस्ती को और गहरा करना चाहिए, समझने का प्रयास करके। और यदि आप दोनों की जो नेचर एक दूसरे से मेल खाती है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में चल सकते हैं हमेशा के लिए, तो फिर उस रिश्ते को नाम देना चाहिए और अपने पेरेंट्स के साथ में मिलना चाहिए। और या दोनों मिलकर के कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कोई वेंचर खड़ा करना चाहते हैं, साथ मिलकर के कोई काम करना चाहते हैं, एक ही फील्ड के फ्रेंड्स हैं, तो फिर वैसा करने की कोशिश भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन है, शुभ है या फ़ायदेमंद है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार है। अप्रैल 2022 में बहुत सारे सेक्टर्स के लिए अप्रैल 2022 बहुत ज़्यादा शुभ है, पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल है, या ये बोल सकते हैं आपको कामकाज भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। क्योंकि 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में आकर के वहाँ पे 10th हाउस को देखेंगे, कैरियर भाव को देखेंगे। सूर्य और बुध भी मेष राशि में आकर के आप 10th हाउस को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में शुक्र, शनि, सूर्य, बुध और राहु, ये सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएंगे 10th हाउस को रिजल्ट देने में। और उसमें से कुछ ग्रहों का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, कुछ का नेगेटिव भी हो सकता है। वो क्या प्रतिफल मिलेगा, यही देखने का विषय है, समझने की बात है। तो अप्रैल 2022 में कुछ आराम से काम करने की नियति होगी, या आपके मन में आएगा कि अब अप्रैल आ गया है, मार्च निकल गया है, फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हुआ है, आराम से काम करके देखते हैं। उस पर लगाम लगानी है, क्योंकि ये समय अप्रैल 2022 बहुत बड़े बदलाव का है। सभी ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें मेजर प्लेनेट जो 3 होते हैं, शनि, राहु और बृहस्पति, वो तीनों ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट आपको होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा समझ बूझ करके अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ बदलाव करने हैं, अपनी स्टाइल में, टेक्नोलॉजी में, वो करना चाहिए। नए फाइनेंशियल में नए ढंग से कामकाज कर सकते हैं, वैसा कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए, ताकि आपको कुछ भी नयापन लगे और जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी कुछ न कुछ चेंजेस नज़र आए। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में हैं, उनको फ़ायदा है या उनका कामकाज बढ़ेगा। चाहे वो मैकेनिक है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो केमिस्ट हैं, और चाहे आपके मिस्त्री हैं, गाड़ियाँ ठीक करने वाले, और या फिर घर के नौकर चाकर हैं, जो भी सर्विसेज देते हैं। और सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक भी आता है, ट्रांसपोर्ट भी आता है, स्क्रैप भी आता है। ये सभी स्थितियां यहाँ पर आपके लिए ठीक है, शुभ है। और यदि शनि के फील्ड की बात की जाए, तब मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सब शनि के हिस्से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टोटल शनि को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। और आने वाले समय में स्टील इंडस्ट्री और ज़्यादा फ़ायदेमंद स्थिति में आने वाली है। तो उन लोगों को अपने प्रोजेक्ट को, अपनी मशीनरी को, अपने कामकाज को वापस देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, ये सब कुछ शुक्र के सब्जेक्ट्स हैं, शुक्र के सेक्टर हैं। इन लोगों को अच्छा काम मिलेगा, इन लोगों को काम करने में मज़ा आएगा, या कुछ नई स्टाइल से, नए ढंग से, नई डिज़ाइन के साथ में कामकाज करके उसका प्रतिफल भी शानदार ढंग से देखने को मिलेगा, या एक प्रकार से स्टार्टिंग अच्छी देखने को मिलेगी। 12 अप्रैल से आईटी सेक्टर के लोग, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग, या जो टैबाको और लिकर इंडस्ट्रीज से संबंधित लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ सुखद हो सकती है, कामकाज बढ़ सकता है। 14 अप्रैल से गोल्ड का काम करने वाले, लाइजनिंग का काम करने वाले, अनाज का काम करने वाले लोग,
यहाँ पर सुखद स्थिति में आएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग हैं, गवर्नमेंट से संबंधित सर्विसेज वाले लोग हैं या सेमी गवर्नमेंट की सर्विस वाले लोग हैं, उनके लिए ज़रूर ये जो नई स्ट्रेंथ आएगी, नया जो लॉ आएगा या नया साल आने वाला है, उसमें कुछ न कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन आ जाएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, जो आपके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। तो हो सकता है आपको ये साल नया फाइनेंशियल ईयर कुछ बेटर नहीं लगे या अपने ऊपर बंदिश लगे, उससे धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे। कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों को भी यहाँ कुछ नया देखने को मिल सकता है, नया कामकाज देखने को मिल सकता है, नए ढंग से कामकाज करने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर अप्रैल में कुछ नया होने वाला है, उसके लिए अपने आप को रेडी करिए और मेहनत करेंगे, उसका फल आपको ज़बरदस्त मिलने वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए और ज़्यादा बेटर होने जा रही है। आइए अब बात करें अप्रैल 2022 के उपायों के बारे में। शनि की 7.5 चल रही है, तो साथ ही 13 अप्रैल से बृहस्पति भी राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे, जो कि बृहस्पति के स्वयं के लिए स्वराशि है, लेकिन राशि से 3rd हाउस में बृहस्पति सुखद स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है। एक्सपेंसेज में, अपमान अपयश में या वाद विवादों में आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। शनि के उपायों के लिए रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें और या फिर शनि मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इस छोटे से मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करें और हर शनिवार के शाम को आपको पीपल के पेड़ के नीचे हो सके तेल का दीपक लगाना चाहिए और जो पीपल की छांव में थोड़ी देर खड़े रह करके शनि मंत्र का जाप करें और या फिर शनि मंदिर में जा कर के तेल का दीपक लगा सकते हैं अगर शाम का समय निकल चुका है तो। बृहस्पति के उपाय में विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र का जाप करें और हर थर्सडे को गुरुवार को पीले वस्तुओं का, पीले फलों का दान करें। दान ज़रूरतमंद को किया जाता है, जो नीडी है उसको उन चीज़ों का दान करें, वो आप दोनों की एक प्रकार से तकलीफ दूर हो सकती है। आपको दान करना है और सामने वाले को ज़रूरत है, यहाँ दोनों का उद्देश्य पूरा होगा। आपकी राशि कुंडली का जो की प्लेनेट है वो है शुक्र, एक त्रिकोण और एक केंद्र का अधिपति शुक्र है और ऐसी स्थिति में आपको हमेशा अपने कैरियर के लिए, बुद्धि बल के लिए, संतान सुख के लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना हमेशा शुभ रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल या की प्लेनेट शुभ ग्रह शुक्र है। शुक्र के अधिपति हैं लक्ष्मी जी, तो अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना या कुबेर कवच धारण करना हमेशा आपके लिए शुभ रहेगा। तो आप इस बारे में सोच सकते हैं, जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है और इसीलिए हजारों वर्षों से रत्न धारण करते हैं। ज्योतिष में भी इसका भारी महत्व है। तो ऐसी स्थिति में आपको जीवन रत्न, अपना जो कैरियर रत्न और भाग्य रत्न, इन तीनों को धारण करके अपनी ज़िंदगी में सुखद पलों को भोग सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि शरीर का सुख, संतान का सुख या बुद्धि बल का सुख और भाग्य का सुख हर किसी को चाहिए और ये तीनों भाव यदि बलवान है तो व्यक्ति वास्तव में भाग्यशाली है। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम इसके उपरत्न का एक पेंडल बनवा करके धारण कर लीजिए, उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और जो व्यवसायी हैं उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 रत्न होते हैं जो आपकी राशि कुंडली में धन योग हैं, लक्ष्मी योग हैं, उन्हें बलवान बनाने के लिए इन रत्नों को धारण किया जाता है। और जब धन योग बलवान होंगे तब फाइनेंशियल नीड पूरी होगी, जो आप चाहते हैं वो कामना पूरी होगी। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको अष्टलक्ष्मी कवच, भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या अष्टलक्ष्मी कवच के साथ में लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट की जानकारी चाहिए, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम में। तो आपको आपके प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा, आपको पूरी सहायता भी मिलेगी और घर बैठे वो वस्तुएं प्राप्त भी हो सकती है यदि आप चाहते हैं तो। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के भी इस राशिफल को जान सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा सटीक होगा। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है, क्या क्या योग हैं, कौन से राजयोग हैं और उन राजयोग से संबंधित कोई दशा चल रही है या दुर्योग से संबंधित कोई दशा चल रही है, ये आपकी जन्म कुंडली के विश्लेषण से ही पता चल सकता है। ऐसी स्थिति में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, चाहे फेस टू फेस बैठ करके और या फिर टेलीफोन कंसल्टेंसी के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में आप शेड्यूल देखते ही हैं इस एपिसोड के स्टार्टिंग में कि मैं अप्रैल में आपसे मिलने के लिए कौन कौन से शहरों में आने वाला हूं, वहां पर आप मिल सकते हैं। अन्यथा आप अपने घर बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से ही
उसी ढंग से, जैसे आप आमने सामने बैठेंगे उसी ढंग से हम बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, और आपकी कोई भी गोपनीय से गोपनीय समस्या हो निश्चिंत होकर के बोल सकते हैं, क्योंकि आपके और मेरे अलावा बीच में कोई तीसरा होगा नहीं जो फ़ोन कॉल सुन सके या फिर कोई बात आगे जा सके, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।